एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन क्लियर योर CS एग्जामिनेशन इन लास्ट 15 डेज एंड ऑल्सो अ डिस्क्लेमर, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पहला एक प्रोक्रेस्टिनेटर हो, यानी कि आप हमेशा चीज़ें एंड तक ही टालते हो। ठीक है, कितना भी ट्राई करो आप कर ही नहीं पाते, आप वो प्रॉपर जो टाइम में जो काम करना है कर ही नहीं पाते हो। ठीक है, कितना भी ट्राई करो। सेकंड, आप ओवर थिंक करो, यानी कि आपको नहीं पता आप क्या सोच रहे थे, लेकिन कुछ तो सोच रहे थे जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम आपने बर्बाद कर दिया। लास्टली कोई हेल्थ इशू था, ठीक है, जिसके वजह से आप जल्दी सो रहे थे या फिर कुछ तो था, प्रॉपर पढ़ नहीं पाए या फिर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली इन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इनको बस ये है कि मुझे बता दो अब मैं जग चुका हूँ, मुझे क्या करना है लास्ट 15 डेज में ताकि मैं पास हो जाऊँ। ठीक है, एंड ऑल्सो जो नॉर्मल बच्चे हो जो ये सारी चीज़ नहीं फेस करते, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि जो काम आपको करना आप तब कर पाते हो तो लिटरली बेस्ट है। क्योंकि मैं नहीं हूँ वैसी पर्सन, ठीक है, आई एम अ प्रोक्रेस्टिनेटर, इसलिए मुझे पता है कि ऐसी वीडियो की भी ज़रूरत होती है मार्केट में। ठीक है, मैंने तो कुछ ना कुछ तरकीब निकाल के कर लिया, मैं आपको बस एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि अगर आपको जानना है, ठीक है, इतने सारे जो इशू हुआ, ठीक है, हो गया ख़त्म बात, अभी हम क्या करें, कैसे बाहर निकले, वही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। ठीक है, एंड ऑल्सो जो अदर स्टूडेंट हो, आप जैसे पढ़ रहे हो आप वैसे कंटिन्यू कीजिए। आपको थोड़ा अगर आइडिया लेना है कि ठीक है मैं लास्ट 15 डेज में क्या कर सकता हूँ, आप भी सुन सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। सबसे पहले ये समझ लो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो गिव अप कर लो कि ठीक है 15 डेज में क्या ही होने वाला है, छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 15 डेज है, अपना बेस्ट दूंगा। ठीक है, जो भी होगा एग्जाम लिख के आऊँगा। या तो तुम पहला डिसाइड करो या तो दूसरा डिसाइड करो, और मेरे ओपिनियन में तुम्हें हमेशा दूसरा डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने हमेशा चाहे 10 दिन बाकी हो, मैं तब उठी हो हर चीज़ में जो भी मैं डील कर रही थी, मैं एग्ज़ाम दे के आती। सेकेंड, जो तुम अगर चूज़ करोगे कि अटेम्प्ट स्किप करते हैं, सी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन होगा। पहला, एज अ मॉक टेस्ट दे दो, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम बाहर जाके 1000 टेस्ट सीरीज लगा लो, घर बैठ के कितना भी पढ़ लो, तुम्हें जो एक्चुअल एग्ज़ाम में जाके जो तुम्हें एक्सपीरियंस होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन लिखना है, क्या एग्ज़ाम हॉल में कैसे प्रॉपर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम दे के आओगे तो ही समझेगा। ठीक है, तुम कितना भी मॉक टेस्ट लगा लो तुम्हें नहीं समझने वाला। तो समझ लो ये तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एज अ मॉक टेस्ट एक एग्ज़ाम दे के आ जाओ। ठीक है, फर्स्ट है चूज़ कर लो, या तो गिव अप कर लूँगा या तो अपने लाइफ का बेस्ट आउटकम दूंगा ये लास्ट 15 डेज में। सेकेंड, जब डिसाइड कर लिया है कि देना है एग्ज़ाम, ऐसा सोचो एज अ मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, एज अ एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। ठीक है, देना तो है, सबसे पहले ये डिसाइड कर लो और इसके बाद कैसे करना है उस पर बात करेंगे। एंड ऑल्सो बहुत सारे जन रिजल्ट के डर के वजह से लास्ट के 15 डेज में भी नहीं पढ़ते, उनको लगता है कि रिजल्ट कम टाइम में पढ़ा, रिजल्ट तो अपने हिसाब से नहीं आएगा। फर्स्टली रिजल्ट के बारे में मत सोचो, तुम अगर मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि तुमने मेहनत की, वो जो तुम्हारा रिजल्ट है तुमको अपनी मेहनत के ऊपर मिला है। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश होंगे, यार इसने मेहनत की, जो रिजल्ट आया आया। ठीक है, तुम उसको अपना स्टेपिंग स्टोन समझना, तो प्लीज़ मेहनत करो, रिजल्ट से मत डरो। ऑल्सो तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, तुम रियल हीरो हो, तुम रियल टॉपर हो, बिकॉज जिनका पढ़ाई में मन कर रहा था वो कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं कर रहा था, उसने पढ़ा, नॉर्मल तरीके से पढ़ा, वो पास हो गया, ख़त्म बात। लेकिन तुम इतने सारे चीज़ से डील कर रहे थे, ठीक है, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं कर रहा था, फिर भी तुम वो चीज़ करोगे, तुम ज़्यादा रियल विनर हो, क्योंकि कुछ भी तुम्हारे मतलब साथ नहीं है, फिर भी तुम उसके अगेंस्ट जाके तुम जीत के आ रहे हो, तुम एक रियल विनर हो। तो इसलिए ये हमेशा याद रखो कि तुम पहली बाजी तो जीत जाओगे, सिर्फ पढ़ाई कर लो। उसके बाद बात करते हैं तुम्हें पढ़ना कहाँ से है। सी टाइम कम है, इसलिए बोलूँगी क्लासेस नोट से ही पढ़ना बेस्ट होगा तुम्हारे लिए।
क्लासेस नोट्स पढ़ने से पहले इसमें मॉड्यूल क्वेश्चन मार्क कर लो और प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के स्कैनर के क्वेश्चन, या फिर अगर न्यू सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन सबसे पहले मार्क कर लो। और सबसे पहले तुम ये सारी चीज़ ही पढ़ने वाले हो, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें मैराथन देखना है, पूरा समझना है, तो मैराथन की स्पीड 2x पे करके देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद मॉडल क्वेश्चन और स्कैनर क्वेश्चन सबसे पहले ख़त्म कर लो, इसको लर्न करो, कीवर्ड्स करो। और जो बाकी तुम्हारा नोट्स है उसको सिंपली सिर्फ रीड मारना, रटना मत, अभी टाइम कम है तुम्हारे पास, जितना हो सके रीड मारो। मॉडल क्वेश्चन स्कैनर क्वेश्चन लर्न कर लो, और तुम्हें लर्न करना भी है तो एक शॉर्ट नोट या फिर जो समरी नोट्स होगा तुम्हारे पास, या फिर सिर्फ और सिर्फ 5 कीवर्ड्स लर्न करना ट्राई करना। मेजर चीज़ तुम रीड करो और बहुत कम लर्निंग का पार्ट रखो। अभी बात करते हैं कुछ टाइमलाइन की जो तुम यूज़ कर सकते हो, ये कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से भी। देखो 15 डेज और समझो तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट है, तो तुम 5 डेज दोगे 3 सब्जेक्ट के लिए, और एक सब्जेक्ट तुम डेली चलाओगे, यानी कि तुम एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने वाले हो। एक सब्जेक्ट तुम डेली चलाओगे 15 डेज, ठीक है, 2 घंटे पढ़ लो, जैसे जितना घंटे पढ़ना है, और उसके साथ ही 5 डेज थ्योरी का या फिर जो सब्जेक्ट है वैसा चलाओगे, ठीक है। एंड ऑल्सो कौन सा सब्जेक्ट कब करना है, जो पहला पेपर है ना, लास्ट का 5 डेज तुम पहला पेपर के लिए पढ़ोगे, ठीक है। मतलब समझो अगर 21 को एग्जाम है तो 15 से लेकर या 16 को से लेकर 20 तुम पढ़ोगे पहला पेपर के लिए, तो ऐसा उल्टा जाते जाओ, ठीक है। और एक साथ कोई थ्योरी है, सॉरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसको साथ में चलाते रहो। डेली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट छोड़ो ही मत। अगर टैक्स है तो डेली 3 आवर्स तुम डेली करो, उसके साथ एक थ्योरी करो, तुम ऐसा कर सकते हो। एंड ऑल्सो अभी भी ऐसा ट्राई कर सकते हो कि 2 सब्जेक्ट में तुम्हें एग्जाम्शन या एग्जाम्शन के आसपास आ जाए, और 2 में कैसे भी तुम 40 लेके आ जाओ। अभी कैसे भी 40 लेके आने का मतलब क्या है, देखो तुम्हारा पूरा सिलेबस जो 100 मार्क्स का है ना, उसको तुम डिवाइड करो, या ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है, उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट जो 40 मार्क्स का है ना, वो ट्राई करो सबसे पहले पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। सारे सब्जेक्ट में वो 40 मार्क्स का करना ही है, क्योंकि इससे तुम ट्राई कर सकते हो तुम्हें एटलीस्ट 40 में से 30 तो आ ही जाए। यहाँ पे उतने बेस्ट तरीके से एक पर्टिकुलर पार्ट करना है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा ना, उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, वो तुम सबसे पहले कवर करने वाले हो, ठीक है। फिर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको स्किप कर सकते हो, एज पर टाइम तुम वैसे कर सकते हो, जितना हो सके सबसे पहले एक पर्टिकुलर पार्ट का सब कुछ पढ़ डालो, सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद दूसरे पार्ट का इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स करते रहो। एंड ऑल्सो एक पर्टिकुलर पार्ट में ट्राई करो सब कुछ रीड करो, रिकॉल करो, ठीक है, कीवर्ड्स मार्क करो। और जो दूसरा पार्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ रीड करते जाओ, सिर्फ जितना हो सके रीड करो, समझो। लर्निंग का पार्ट बहुत ज़्यादा कम रखो दूसरे पार्ट में। एंड ऑल्सो लास्ट के डेज में जो गलतियां तुम्हें नहीं करनी है, पहला, अभी तुम जितना हो सके अपना टाइम इन्वेस्ट करो सिर्फ और सिर्फ रीड करने में, समझने में। नोट्स बिल्कुल मत बनाओ, एज टाइम कम है, नोट्स बनाते रह जाओगे, तुम्हें पढ़ाई ही नहीं करोगे, तो नोट्स मत बनाओ। राइटिंग प्रैक्टिस पे अभी ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम्हारा मेन कंसर्न होना चाहिए तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ जाके, ठीक है, बस एक फॉर्मेट जान लो कैसा क्या है, ठीक है, कैसा लिखना है आंसर, लेकिन डेली 3-4 आंसर मत बैठो लिख के। राइटिंग प्रैक्टिस अभी मत करो। अगर तुम्हें मेजर कंटेंट अभी पढ़ना ही है तो राइटिंग प्रैक्टिस, एक आंसर लिखना है तो ठीक है, मैक्स एक आंसर लिखना, नोट्स मत बनाना। एंड ऑल्सो अभी बैठ के फुल टेस्ट भी मत दो, ठीक है। टेस्ट ठीक है, अगर तुम स्टार्ट से पढ़ते, तुम्हें अभी ट्राई करो, तुम्हें नहीं पता ना तुम जो टेस्ट दे रहे हो उसमें से जो क्वेश्चन है वो आए या ना आए, अभी ट्राई करो जितना हो सके, जितना भी टाइम है मेजर सिलेबस कवरेज पे ध्यान दो। एक पर्टिकुलर पार्ट उसको पूरा पढ़ लो, ठीक है, रीड करो, उसको कीवर्ड्स लर्न कर लो, ठीक है। दूसरा पार्ट सिर्फ और सिर्फ रीड करो, समझो, जितना हो सके चैप्टर कवर करो, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखो, अभी पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में लगा दो। अगर तुम्हारा सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद बाकी चीज़ करनी रहती है, राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर करना रहता है या फिर टेस्ट देना रहता है। सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये सब पे ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो है सिलेबस कवर करना अच्छे से, तो अभी ज़्यादा फोकस सिलेबस कवरेज पे डालो, ठीक। आई नो डिफ़िकल्ट होने वाला है, बट
ठीक है, कर लो, कुछ टाइम की बात है। एग्ज़ाम तो फट से चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आएगा 21st और कब 30 हो जाएगा तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होने वाला है। तो इसलिए अपना बेस्ट दे दो। 5 डेज़ में ट्राई करो कि 3 दिन तुम एक पर्टिकुलर पार्ट प्रॉपर अच्छे से कवर कर लो पढ़ाई करके, और बाकी दिन तुम दूसरा जो पार्ट है उसको सिर्फ रीड करो, समझो, ठीक है। एक पार्ट को लर्न करो, दूसरे को जितना हो सके रीड करो, ठीक है। एंड ऑल्सो अगेन सी, बाकी अगर तुम स्टार्ट से तुम्हारी पढ़ाई चल रही होती तो बहुत अलग स्ट्रैटेजी होती है। अभी तुम्हारा मेन फोकस होता है सिलेबस कवरेज का। एंड ऑल्सो अभी लास्ट के मौके पे तुम्हें अपने दोस्त से ज़्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि उससे तुम्हें टेंशन आएगा। या फिर देखो, अगर तो उसकी प्रिपरेशन तुमसे कम है तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, या फिर अगर उसका प्रिपरेशन तुमसे ज़्यादा है तो तुम टेंशन में आ जाओगे। इसलिए अभी ट्राई करो लास्ट की 15 डेज़ में उतना कांटेक्ट मत रखो किसी के साथ। पेरेंट्स के साथ बात करो, ठीक है। उसके बाद गुड स्लीप, 6 आवर्स की स्लीप लेनी है तो ही जाके तुम 16 आवर्स प्रॉपर पढ़ पाओगे, ठीक है। 6 आवर्स सो 16 आवर्स की जो प्रॉपर स्टडी है ना, इनफ है। इसलिए बोलूँगी ताकि तुम्हारा ब्रेन और अच्छे से चले, तुम ज़्यादा जल्दी चीज़ें पढ़ पाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगेन मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है जिन्होंने सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए है ये चीज़। बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस करना सब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अगर तुम्हारा सिलेबस ही कवर नहीं हुआ है तो वो सब चीज़ सेकेंडरी हो जाती है। इसलिए मैंने बोला कि अभी उन पे ज़्यादा फोकस ना करके सिलेबस कवरेज पे ज़्यादा ध्यान दो। एंड ऑल्सो यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू यू, अपने टीचर का सुन के जैसे तुम्हें जम रहा है, ठीक है, वैसे तुम कर सकते हो, ठीक है। और मुझे पता है तुम वे निकाल लोगे, ठीक है, क्योंकि पहली बार हम पढ़ाई नहीं कर रहे, पहली बार हम कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे, ठीक है। और हमारा नेचर हमें पता रहता है, जैसे मुझे पता है आई एम ए प्रोक्रेस्टिनेटर, और कैसे वे आउट है तुम ही अपना वे आउट निकाल सकते हो। ये वीडियो से सिर्फ आइडिया लो। जैसे आइडिया, पहला आइडिया है कि तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है सिलेबस कवरेज पे, ना कि बाकी चीज़ों पे। ये एक आइडिया मिल गया तुम्हें। एंड ऑल्सो 5 डेज तुम ट्राई करोगे चैप्टर ये सिलेबस कवरेज करने का। सिर्फ आइडिया लो और करते जाओ। आई नो बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिकॉज मैं वहाँ पे रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ रफ़ आइडिया दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा रफ़ आइडिया। आपको करना है, आपको हार्डवर्क करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप दिस हेल्प यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीएस जर्नी।